अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, और साथ हमने डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके साथ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ आए। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4, x plus 4 over x minus 2 minus x minus 2 over x plus 4 is equal to 0। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना होता है और ये इक्वेशन एज इट इज हम लिख लेते हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं x plus 4 ओवर x माइनस 2। अगर ये इक्वेशन मैं ना भी लिखूं तो आपने ये इक्वेशन जरूर पहले नीचे उतार लेनी है सॉल्यूशन लिखने के बाद, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करना है। ओके, तो ये इक्वेशन एज इट इज मैंने यहाँ उतार ली है। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस पार्ट में पार्ट नंबर 3 में एंड पार्ट नंबर 2 में सीख चुके हैं, फ्रैक्शन अगर किसी भी इक्वेशन में आ जाए तो हमें फ्रैक्शन को खत्म करना होता है। और फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करना होता है, जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम ले लेना होता है। डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू, अब x माइनस 2 और x, इन दोनों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, जो एलसीएम फाइंड हो जाएगा उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। ओके, ये x भी आ जाएगा और x माइनस 2 भी आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये है एलसीएम। अब इस एलसीएम से हमें करना है मल्टीप्लाई। ओके, ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये x इंटू एक्स माइनस 2 चूंकि एलसीएम है तो इसी एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस फर्स्ट टर्म को भी, सेकंड टर्म को भी एंड थर्ड टर्म को भी। ओके, तो हम सबसे पहले लिखते हैं x, ये एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2, जहां से लिखते हैं स्टार्ट x इंटू एक्स माइनस 2 और मल्टीप्लाई करवा देंगे ये फर्स्ट टर्म x प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2, सॉरी ये 4 नहीं है, एक्स माइनस 2। नेक्स्ट ये माइनस का साइन, नेगेटिव साइन एज इट इज, अगेन एलसीएम लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई करवा देंगे ये टर्म x माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2 ओवर x एंड प्लस अगेन एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2 और 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 पहले लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ये 0 एज इट इज। ओके, एक्चुअली 0 को भी मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो जब 0 को मल्टीप्लाई एलसीएम से करवाएंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टूडेंट आप कटिंग कर लेते हैं, ये x माइनस 2, ये x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये जो x है इस x के साथ कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहां ये ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है, इस x को पहले मल्टीप्लाई करना है x के साथ, फिर इसी x को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो सबसे पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर एंड देन x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नेगेटिव का साइन एज इट इज एंड हमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 को x माइनस 2 के साथ। तो चूंकि ये नेगेटिव साइन है इसलिए मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिए। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो आगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसीलिए अगर ब्रैकेट के स्टार्ट में नेगेटिव का साइन हो तो फिर ब्रैकेट एक दफा लगा लेते हैं। अब इस x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और नेक्स्ट x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x एंड नेक्स्ट नेगेटिव 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो अगेन नेगेटिव 2x हो जाएगा एंड नेगेटिव 2 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड 2 टू द 4 और ब्रैकेट क्लोज। ओके, क्योंकि इन स्टार्ट में ब्रैकेट थी इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई और फिर ब्रैकेट को क्लोज किया एंड प्लस। अब चूंकि प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये 4x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर, फिर 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8x इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ओके, अब ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस 4x एज इट इज माइनस ये ब्रैकेट के स्टार्ट में अगर नेगेटिव का साइन हो तो आगे सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अभी ब्रैकेट एक स्टेप में एज इट इज रहने देते हैं, अभी खत्म नहीं करते। एक्स स्क्वेयर ये माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, दोनों x वाले टर्म आपस में
ऐड हो सकती हैं। तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा एंड ये +4 थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, अब बाद में ब्रैकेट रिमूव करेंगे। प्लस ये 4x स्क्वायर एज इट इज एंड ये -8x एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब ब्रैकेट रिमूव करनी पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप में। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, या ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी एज इट इज, ठीक है, वो बाद में स्टेप सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के स्टार्ट में अगर माइनस होगी तो आगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये +4x हो जाएगा एंड ये प्लस है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे अगर ब्रैकेट के स्टार्ट में नेगेटिव का साइन होगा। ये +4x स्क्वायर एज इट इज, वैसे का वैसे, एंड ये -8x भी एज इट इज इक्वल टू 0, वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, चूंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये 4x एंड +4x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x, यहां पर हम लिख सकते हैं 8x। ठीक है, 4x + 4x 8x, ये -4, ये -4 एज इट इज, चूंकि कांस्टेंट एक ही है, इसके अलावा कांस्टेंट कोई नहीं है, और ये 4x स्क्वायर भी एज इट इज। ओके, 4x स्क्वायर और ये -8x एज इट इज इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म रहनी चाहिए, तो ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ताकि इसको किसी के साथ ऐड कर सकते। तो ये अकेली टर्म है, ये स्टार्ट में आ जाएगी 4x स्क्वायर, और उसके बाद एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली टर्म अगर देखें तो ये 8x प्लस का है और ये 8x माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8x प्लस का 8x माइनस का कैंसिल आउट, और ये बच जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अगर यहां पर गौर करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट हम कह सकते हैं कि इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। तो अगर एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि ये जैसे 8x के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। x+3/x+4 -x-5/x इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद ये इक्वेशन एज इट इज उतार लेते हैं। x+3/x+4 -x-5/x इज इक्वल टू 1। एक ही स्टेप में हमने इस इक्वेशन को एज इट इज नीचे उतार लेना है, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में एंड फोर्थ पार्ट में सीख चुके हैं, अगर फ्रैक्शन आ जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमें फ्रैक्शन को खत्म करना होता है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फ्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। अब इसका एलसीएम आ जाएगा ये एक्स भी एलसीएम आ जाएगा, एंड ये x+4, ये x+4 भी हो जाएगा। ओके, x इंटू x+4, ये हमारे पास एलसीएम है। इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड। ओके, ओके, ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू x+4 ऑन बोथ साइड। तो ये चूंकि एलसीएम है, इसीलिए हमें एलसीएम को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सबसे पहले लिखते हैं एलसीएम, यानी कि x इंटू x+4 एंड मल्टीप्लाई ये फर्स्ट टर्म x+3/x+4, ये माइनस का साइन एज इट इज। अगेन एलसीएम लिखेंगे x इंटू x+4 और मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड टर्म को। जितनी भी टर्म होगी सबको मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। x-5/x इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 एज इट इज, और 1 को भी हमें मल्टीप्लाई करवाना है एलसीएम के साथ। x इंटू x+4, जितनी भी टर्म होंगी सब टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए x+4, ये x+4 से कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये x इस x के साथ कैंसिल आउट हो गया। यहां ये हमें ब्रैकेट भी लिख लेनी चाहिए। ओके, आई एम सॉरी, यहां भी ये ब्रैकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में कटिंग करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² एंड देन x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x
नेगेटिव का साइन एज इट इज, और जैसा कि हमने पार्ट 4 में सीखे, अगर नेगेटिव का साइन आ जाए तो हमें यहाँ ब्रैकेट लगानी होती है। अब x प्लस 4 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इट्स मीन के पहले तो इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, एंड देन इस x को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 5 के साथ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 5x। इज इट क्लियर? एंड देन इस 4 को भी मल्टीप्लाई करना होता है x के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 4x। ठीक है, क्योंकि ये 4 के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस 4x, एंड देन 4 को नेगेटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 के साथ नेगेटिव का साइन है, 4 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे माइनस, एंड 4 5 द 20। ओके, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, एंड देन x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। ओके, तो ये बात माइंड में रखनी है डियर स्टूडेंट, अगर नेगेटिव का साइन हो तो यहां पर ब्रैकेट एज इट इज लगानी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस 3x, नेगेटिव का साइन अभी एज इट इज एंड ब्रैकेट एज इट इज, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में ब्रैकेट रिमूव करेंगे। एक्स स्क्वेयर एज इट इज, ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5x से 4x माइनस करेंगे, एक x बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ, चूंकि नेगेटिव का साइन है तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिखा है, एंड ये नेगेटिव 20 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड प्लस 4x एज इट इज, एंड देन एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस 3x एज इट इज। अब ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर, तो डियर स्टूडेंट ब्रैकेट के स्टार्ट में अगर नेगेटिव का साइन होगा तो आगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर वाले, तो ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 20। तो डियर स्टूडेंट राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये एक्स स्क्वेयर यहाँ आगे हो जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वेयर, एंड ये 4x स्क्वेयर यहाँ आगे हो जाएगा नेगेटिव 4x इज इक्वल टू 0। ओके, एंड देन फर्दर अब कटिंग कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वेयर प्लस का है, ये एक्स स्क्वेयर नेगेटिव का है, माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ओके, बाकी हमारे पास एक्स स्क्वेयर कहाँ है, एक्स स्क्वेयर ये है नेगेटिव एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये एज इट इज नेगेटिव एक्स स्क्वेयर एज इट इज। अब देख लेते हैं कि एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है, ये 3x एंड ये x, 3x प्लस x, ये 4x हो जाएगा, 4x। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x। और भी देख लेते हैं एक्स वाली कोई टर्म, एक ये माइनस 4x भी है, ये भी लिखना चाहिए। ठीक है, माइनस 4x, इन दोनों को तो ऐड कर लिया, ये 3x में 4x हो गया, और ये माइनस 4x एज इट इज। अब देख लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म कौन कौन सी है, कॉन्स्टेंट टर्म अकेली है 20, तो ये प्लस 20 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाली आपस में सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करते हैं या कटिंग करते हैं या ऐड करते हैं, और एक्स वाली टर्म्स को आपस में, और कॉन्स्टेंट टर्म जो होती हैं उनको आपस में सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट अगर देखें तो ये हमारे पास रह जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वेयर, तो अब यहाँ पर ये 4x प्लस का है, ये 4x माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी हमारे पास ये बचेगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट में माइनस का साइन हो तो हम सारे साइन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज आल्सो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है, तो अगर x वाली टर्म ना हो, मैक्सिमम पावर 2 ही हो, तो हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये लिख लेना है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और फिर ये इक्वेशन एज इट इज x प्लस 1 बाय x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। अब देन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 सारे सेम है, तो हमें क्या करना होता है, जहां पर फ्रैक्शन आ जाए फ्रैक्शन को रिमूव करना होता है, फ्रैक्शन खत्म करने होते हैं, और फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 12 का x+3 एंड x+2 इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। जो एलसीएम होगा उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब यकीनी तौर पे एलसीएम हमारे पास आएगा 12, ये 12 भी रहेगा और x+3 भी, ओके, एंड देन x+2 भी। तो ये होगा हमारे पास एलसीएम। तो इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देंगे फर्स्ट टर्म को भी, सेकंड टर्म को भी एंड थर्ड टर्म को भी। ठीक है, तीनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरीके से फ्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 12 इंटू x+2 x+3 ऑन बोथ साइड्स, ये एलसीएम था, तो एलसीएम से हमें मल्टीप्लाई करवा लेना है, यहां पर हमें लिख भी लेना है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लिख लेते हैं, 12 इंटू x+2 इंटू x+3 एंड देन मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास ये फर्स्ट टर्म एज इट इज x+1 ओवर x+2, ओके, ब्रैकेट, एंड देन प्लस लिखने के बाद हमें अगेन एलसीएम लिखना है। ठीक है, 12 इंटू x+2 इंटू x+3, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई करवा देंगे ये सेकंड टर्म x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू, यहां पर प्लेस नहीं है तो जब मैं यहां नीचे लिख लेता हूं, इज इक्वल टू, अब अगेन एलसीएम। ठीक है, एलसीएम से फिर मल्टीप्लाई करवाना है 25/12 को। तो पहले मैं 25/12 लिख लेता हूं, 25/12, ओके, एंड देन एलसीएम। तो एलसीएम है हमारे पास 12, यहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 12 इंटू x+2 इंटू x+3, ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हमें कटिंग कर लेनी है। ओके, तो ये x+2 इस x+2 से कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये x+3 इस x+3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां ये ब्रैकेट रहनी चाहिए, आई एम सॉरी, एंड यहां से ये जो 12 है इस 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड देन हमें मल्टीप्लाई करवा लेना है, ये 12 एज इट इज 12, और ये दो ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। चाहे तो पहले 12 को मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन मैंने 12 को पहले एज इट इज रहने दिया है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहां ब्रैकेट रहेगी, इस x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² एंड देन x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1x, एंड देन 3 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा x के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x एंड देन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये 3 1 3, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट इसलिए लगानी है चूंकि 12 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट के स्टार्ट में 12 लिख दिया, 12 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पर प्लस एज इट इज, और यहां पर भी 12 एज इट इज रहने देते हैं, 12 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, आई थिंक नजर आ रहा है आपको। इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x², एंड देन इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर 2 की बारी, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2x, एंड देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ओके, इज इक्वल टू, यहां पर प्लेस नहीं है तो मैं यहां पर अगेन इक्वल नीचे ही लिख लेता हूं। अब ये 12 से 12 तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी बच गया हमारे पास 25 एज इट इज इनटू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो पहले सिमिलरली इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हो जाएगा x² एंड देन x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3x, एंड देन फिर 2 की बारी, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 2x, एंड देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट, आई थिंक आई एम सॉरी, नेक्स्ट ये 12 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, x² एज इट इज, ये x प्लस 3x हो जाएगा 4x, एंड प्लस 3 एज इट इज, प्लस 12 एज इट इज, इंटू x² एज इट इज, देन 2x प्लस 2x 4x, एंड प्लस 4 एज इट इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं, राइट साइड पे अभी प्लेस नहीं है, ये 25 एज इट इज इक्वल टू x² एंड देन
3x प्लस 2x 5x एंड प्लस 6 वैसे का वैसे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट हमें 12 को मल्टीप्लाई करना है अंदर सबके साथ। ब्रैकेट के स्टार्ट में चूंकि 12 है तो जो टर्म ब्रैकेट के स्टार्ट में होती है उसको ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर, एंड देन फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48x। ओके, एंड देन 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस ये प्लस एज इट इज अगेन इस 12 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर, एंड देन 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 48x, सॉरी यहाँ पर 48 लिखना है, 48x, एंड देन 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 48 इज इक्वल टू, यहाँ नीचे ही लिखते हैं 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, एंड प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125x, एंड प्लस 25 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमें ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको ऐड कर लेते हैं आपस में। तो ये 12x स्क्वायर एंड ये 12x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x स्क्वायर। ओके, अब एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है? ये 48x एंड ये 48x, तो 48 प्लस 48 क्या हो जाएगा? 96x प्लस 96x, एंड देन कांस्टेंट टर्म्स ये 36 प्लस 48, तो 36 प्लस 48 क्या होगा? 84, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो एक्सक्यूज मी राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये 25 जब लेफ्ट साइड पे आएगा, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा -25 एक्स स्क्वायर, एंड ये -125 हो जाएगा, -125 एक्स, एंड ये हो जाएगा -150, और फिर राइट साइड पे बचेगा 0। राइट साइड पे ये टर्म्स थी, इन सबको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूं, तो जब लेफ्ट साइड पे आ गए ये सारे साइन इनके चेंज हो गए और राइट साइड पे फिर 0 बच गया। अब राइट साइड पे कोई टर्म नहीं रह गई। अगेन डियर स्टूडेंट हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं। ये 24x स्क्वायर और एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये -25x स्क्वायर, तो ये माइनस है, और 24 ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 25x स्क्वायर से 25x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1x स्क्वायर, और वो नेगेटिव का साइन इसके साथ आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। ओके, आई एम सॉरी, अगेन नेगेटिव एक्स स्क्वायर, एंड देन एक्स वाली टर्म्स है हमारे पास एक 96x और एक है हमारे पास ये 125, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो 125 से 96 अगर माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास? 29x, ठीक है, ये 125 से 96 को माइनस करेंगे तो आई थिंक 29 बचेगा। अब नेक्स्ट 150 ये कांस्टेंट है और ये 84 कांस्टेंट है, तो 150 से 84 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ चूंकि माइनस है तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। 150 से 84 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 66 इज इक्वल टू 0। ओके, तो डियर स्टूडेंट जैसा कि हमने सीखा है, स्टार्ट में अगर नेगेटिव साइन हो तो हम सारे साइन चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 29x प्लस हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ही हमें बनानी थी, तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी।